आज का ज्योग्राफी का लेक्चर हमारा लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड होगा। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड से काफी क्वेश्चन आयोग पूछता है, तो हम सारे किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, आयोग किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, वो सारी चीजें डिटेल से कवर करेंगे। और जो कुछ इंपोर्टेंट लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हम ये सबसे पहले देखते हैं कि लैटिट्यूड होती क्या है। देखिए, लैटिट्यूड ये इमेजिनरी लाइन होती है जो हमारे ग्लोब पर खींची जाती है। अब ये खींची कैसे जाती है? देखिए, ये हमारे पास हमारी अर्थ है, और अर्थ को अगर हम देखें तो अर्थ को अगर बीच से कट कर दिया जाए तो ये ऐसी कुछ होगी। तो ये यहाँ पर अर्थ का सेंटर होगा। तो अगर हम अर्थ के सेंटर से अर्थ की सरफेस पर 0 डिग्री का एंगल बनाए, तो देखिए ये 3D शेप है, तो 3D शेप बनाने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये अर्थ का सेंटर है, और हम यहाँ पर मैं इस डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ। ये बहुत अच्छा डायग्राम है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर है। तो और ये सरफेस है अर्थ की। तो अगर मुझको 40 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है, अगर मुझको 40 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड या साउथ लैटिट्यूड बनाना है, तो देखिए मैं क्या काम करूंगा, यहाँ से ये एक जो लाइन है 0 डिग्री की, इस 40 डिग्री का एंगल बनाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। और सरफेस पर हर जगह 40 डिग्री का एंगल मैं बनाता जाऊंगा, हर जगह 40 डिग्री का एंगल मैं बनाता जाऊंगा। देखिए ये आपको ऐसा लग रहा है 40 डिग्री का एंगल। तो जब मैं इन सभी लाइनों को मिलाऊंगा ये, तो ये मेरे पास एक लाइन बना देंगी। तो लैटिट्यूड होती क्या है? लैटिट्यूड उनको बोलते हैं कि सेंटर से एक आप एंगल बनाओ, और वो एंगल सेम डिग्री का होना चाहिए। चाहे आप 20 डिग्री का बना रहे हो, तो अर्थ की सरफेस पर सेम डिग्री के एंगल को, जैसे कि मान लो सेम डिग्री का एंगल 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री के एंगल को मिलाने वाली जो लाइन है, अगर हम उसको एक ड्रॉ कर दें तो वो हमारा लैटिट्यूड बन जाती है। तो डेफिनेशन अगर आता है कि व्हाट इज द लैटिट्यूड, तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी चाहिए। लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस। ये एंगुलर डिस्टेंस होती है। एंगुलर डिस्टेंस का मतलब इनको डिग्री में मेजर किया जाता है ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। ये अर्थ के सेंटर से अर्थ के सरफेस पर एंगल बनाया जाता है। देखिए और कुछ लाइन नहीं होती कि आप सोच रहे हो कि ये क्या कोई सी, ये इमेजिनरी लाइन होती है। जैसा आप एक सर्कल कंस्ट्रक्शन आपने सीखा ही होगा, 8 क्लास में आपको कंस्ट्रक्शन सिखाया जाता है। तो जैसे आप एंगल बनाते हो, चाहे आप 20 डिग्री 30 डिग्री किसी भी डिग्री का एंगल बना रहे हो, तो ये बस वही है। इसमें करना ये होता है कि पूरी सरफेस पर सेम डिग्री का एंगल बनाना होता है, और फिर उनको मिलाने वाली एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, वही बन जाती है हमारे पास लैटिट्यूड। क्योंकि ये जो लैटिट्यूड होती हैं, ये एक ऐसी लाइन होती है, लेटी लेटी लाइन, इसलिए इनको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। लेटी लेटी लाइन, लैटिट्यूड लाइन। मेजर इन डिग्री फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। जैसे मैंने कहा, ये डेफिनेशन आपको अगर आता है तो आपको ये डेफिनेशन कोट करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अर्थ के अंदर, अर्थ के सेंटर में तो हम जा नहीं सकते, तो हमको अर्थ जो है वो अगर हम 2D प्लेन पर ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ ऐसी दिखाई देती है। जैसे मैंने यहाँ पर, ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये इस टाइप की। लेकिन अर्थ ऐसी नहीं है। आपको तो यहाँ पर ये जो सरफेस है, इस 2D सरफेस पर अर्थ एक सर्कल के जैसी लग रही है। तो यहाँ पर अर्थ का नीचे सेंटर होता है, और सेम डिग्री वाले, अगर मैं यहाँ पर जैसे सपोज करो ये 60 डिग्री का है, तो 60 डिग्री का एंगल बना दूं मैं इस सेंटर से इसकी सरफेस पर, और फिर इनको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं, तो वही मेरे पास एक लैटिट्यूड बन जाएगी 60 डिग्री की। अब कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स उनके बारे में हमको पता होना चाहिए। एक तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास एक लैटिट्यूड होती है 66 डिग्री की। एक और चीज, ये जो हमारे पास 0 डिग्री लैटिट्यूड है, जिसको इक्वेटर बोलते हैं, इस 0 डिग्री लैटिट्यूड के नॉर्थ में, मतलब ये जो लैटिट्यूड होता है, ये पूरी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। पूरे एक ग्रेट सर्किल बोला जाता है, ये जो है 2 पार्ट में, एक सेमी सर्किल में ये डिवाइड कर देता है। तो इधर वाले पार्ट को नॉर्थ बोला जाता है, और नीचे वाले पार्ट को साउथ बोला जाता है। तो अगर मैंने यहाँ पर एक एंगल बनाया और 23 डिग्री का, 23.5, तो उसको मैं बोलूंगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो ये जो है मेरे पास 23.5 डिग्री का जो मैंने यहाँ पर एंगल बनाया, तो इसको मैं बोलूंगा, ये जो लाइन है, स्पेशल लाइन कुछ ड्रॉ की गई, उनके नाम दिए गए, उनका यूज है काफी, तो इसको बोलूंगा मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसके साथ में नॉर्थ लगा, सेम एज इधर जो मैं लाइन ड्रॉ करूंगा 23.5 डिग्री की, उसके साथ में मैं साउथ लगा दूंगा। तो इक्वेटर के दोनों साइड ये इक्वल डिस्टेंस पर होती है। तो ऐसी कितनी, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न,
इक्वेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर जैसा आप जानते हो कि हमारी जो अर्थ है वो टिल्टेड है इस टाइप से अपनी एक्सेस पर, मतलब सीधी नहीं है, जैसा कि ये यहाँ पर दिखा रखा है, ये अर्थ का एक्सेस है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये अर्थ का एक्सेस है। तो ऐसी नहीं है, अर्थ जो है टिल्टेड है, ऐसे ऐसे झुकी हुई है, अपने जो ऑर्बिट होता है उस पर झुकी हुई है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सन की रोशनी आने वाली थी वो प्रॉपर उस पर आ नहीं पाती है, कहीं पर ज्यादा हीट आती है, कहीं पर कम हीट आती है। तो जहां पर ज्यादा हीट आती है, जहां पर उसको टॉरिड जोन बोलते हैं, और जहां पर कम हीट आती है उसको टेम्परेट जोन बोलते हैं, और जहां पर बहुत ना के बराबर हीट आती है उसको फ्रिज जोन बोलते हैं। तो इसके बारे में हम देखो उसमें देख लेंगे आगे। वैसे तो ये नेक्स्ट वाले लेक्चर में और मैं कभी कवर करूंगा अच्छे से। तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये हम इसको इस टाइप से मान लेते हैं कि ये हमारे पास 23.5 डिग्री है, और ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास 23.5 डिग्री नॉर्थ है, और ये 23.5 डिग्री साउथ है। तो इनके बीच का जो रीजन है ये वाला, इसको हम टॉरिड जोन बोलते हैं। ठीक है, ये टॉरिड जोन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा हीट होती है। और इस वाले अगर मैं इसको मानूं, ये साढ़े 66 डिग्री मानूं, तो ये वाला जो पोर्शन बचा, अब यहाँ भी ये सेम लाइन यहाँ भी होगी 66.5 डिग्री की, 66.5 डिग्री। तो ये वाला जो जोन है टेम्परेट जोन, ये वाला इसको टेम्परेट जोन। देखिए टेम्परेट जोन में टेम्परेचर ना तो ज्यादा होता है ना कम होता है। वैसे ह्यूमन के रहने के लिए जो जगह होती है वो टेम्परेट जोन ही रहते हैं, लेकिन पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि लोग कहीं भी रह लेते हैं। तो ये जो जगह है इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा जाता है, जिसकी वजह से मतलब ये रहने लायक जगह नहीं है। लेकिन वो अलग बात है कि रहना पड़ता है, लेकिन ह्यूमन के लिए कोई इक्वेटोरियल जो रीजन होता है ये रहने के लिए कोई जगह नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत टेम्परेचर होता है। ये जो जगह होती है टेम्परेट रीजन, ये ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी जगह। अब बात करते हैं ये जो इधर वाला रीजन है, ये देखिए इसको पूरा कर देता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये पोल हो गया, और इधर वाला जो रीजन है इसको फ्रिज जोन बोलते हैं, क्योंकि ये जो है ये जमा रहता है पूरी तरह से। तो इसको फ्रीज, क्योंकि यहाँ पर जो है फ्रीज, हाँ जैसा फ्रीज होता है, फ्रीज में एकदम सारी चीजें जमी रहती हैं, तो आप उसको कंपेरिजन कर सकते हो कि ये पूरा फ्रीज जोन है। यहाँ पर कोई मतलब जो रोशनी आती है वो बहुत ही कम आती है, इसलिए ये नॉर्थ पोल है गया, और साउथ पोल, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल बर्फ से घिरे हुए हैं। अब देखिए ये हमारे पास मैंने आपको इनके कुछ जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है उनके बारे में बताया, और इनके जो इनके जो जोन बनाए गए उसके बारे में बताया। अब यहाँ पर कुछ और चीजें जानना जरूरी है कि ये काफी इंपॉर्टेंट मतलब कॉन्सेप्ट है कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ पर आप कितने लैटिट्यूड ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर सवाल आता है कि आप क्या अर्थ के मैप को फ्लैट कर रहे हो, या फिर इस टाइप के किसी ग्लोब पर पूछ रहे हो। तो देखिए यहाँ पर दोनों क्वेश्चनों के आंसर अलग अलग है। अगर आपसे पूछा जाए कि हम जो हमारी अर्थ है, अर्थ के ग्लोब पर आप कितनी नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस ड्रॉ, कितनी नंबर ऑफ पैरेलल्स जो है और लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो ग्लोब पर जो ये लाइन होंगी वो होंगी, लाइन नहीं बोलेंगे एक्चुअली, ये सर्कल होते हैं, छोटे छोटे सर्कल होंगे इस टाइप के, और ये इस टाइप का सर्कल, इस टाइप का सर्कल। तो कितने टाइप के सर्कल आप अपने ग्लोब पर ड्रॉ कर सकते हो। तो आंसर 179। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो सर्कल है जो मैंने अभी आपको बनाए, इनको काट कर आप सीधी लाइन बना दो ऐसे, तो हमारा जो ये मैप है वो फ्लैट हो जाएगा, एकदम सीधा हो जाएगा। तो इस पर आप कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ये सब लैटिट्यूड्स हैं, ये कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो हर एक डिग्री के बाद। मतलब कंडीशन ये होती है कि एक एक लैटिट्यूड में 1 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। तो टोटल लाइन मैप पर कितनी ड्रॉ की जा सकती है इस टाइप की, 181। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जब भी आप से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान ये देना ग्लोब पर पूछ रहा है या फिर वो ऑन द मैप पर पूछ रहा है। अगर मैप मैप होता है इस टाइप का एकदम फ्लैट, जैसे मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, तो ये मैप है, ये ऐसा ये मैप है। लेकिन ग्लोब होता है सर्कल के जैसे कि एक वॉलीबॉल होती है इस टाइप का होता है, तो उस पर छोटे छोटे सर्किल बनते हैं, ऐसे सर्किल बनते हैं। तो इस टाइप के अगर पूछ रहा है कि इस टाइप के कितने सर्किल बन सकते हैं, तो 179 डिग्री, 179 डिग्री नहीं लगाएंगे, और कितनी लाइन ड्रॉ की जा सकती है इनसे, अगर इनको काट कर सीधा किया जाए, जैसे एक सर्कल है इसको यहाँ से काटो और सीधा कर दो, तो इस टाइप से कितनी आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, तो 181। ठीक है, अब ये तो मतलब ये हुआ इसके बारे में कितनी आप लाइन। अब ये जो इंपॉर्टेंट है इनके बारे में देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज से ये पास हो रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और
इक्वेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे पास लैटिट्यूड्स हैं, जो कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन यूपीएससी के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछे गए। अब हम सबसे पहला कुछ चीज़ों, जैसे मैं यहाँ पर बता रहा था कि ये जो हमारा मैप है, ये जो मैप देख रहे हो आप, ये कैसा है, ग्लोब वाला मैप है। तो इस टाइप के सर्कल अगर आप देख रहे हो, ये यहाँ पर सर्कल जो देख रहे हो, ये एक 0 डिग्री का सर्कल है। देखिए ये कैसे बना है, ये यहाँ पर हमारा सेंटर है और यहाँ पर मैंने 0 डिग्री का 0 डिग्री का एंगल बना दिया, ऐसे सब पर 0 डिग्री का एंगल बना दिया। यहाँ आपको विश्वास नहीं होगा कि 0 डिग्री का एंगल कैसे बन जाएगा। ये 0 डिग्री, क्योंकि ये 3D है और आप 2D में देख रहे हो, इसलिए आपको ये विश्वास नहीं हो पाएगा। तो ये सब 0 डिग्री को मिलाने वाली लाइन, ये सब 0 डिग्री को मिलाने वाली लाइन है, इसलिए इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड बोला जाता है और इसी को हम इक्वेटर बोलते हैं। अगर मान लो मुझको ये 60 डिग्री की होती, मान लो मैं 60 डिग्री का एंगल बना रहा हूँ, यहाँ पर सब जगह सेंटर से हट के 60 डिग्री का एंगल बना रहा हूँ, तो मैं बोलता हूँ ये 60 डिग्री लैटिट्यूड है। समझ गए, ये 60 डिग्री लैटिट्यूड हो जाती है। अब ये मैंने आपको बता दिया ग्लोब पर किस टाइप से सर्कल बनते हैं। अब अगर मैं, जैसे मैं फ्लैट, ये आता है, अगर आप इसको फ्लैट कर लेते तो इस टाइप से कितने जो नंबर ऑफ लाइन्स है वो कितनी ड्रॉ हो जाती है, तो 181। अब ये देखिए फिर से यहाँ पर ये आ गया, मैंने और अच्छे से किया है। तो इस टाइप के सर्कल की बात कर रहा था कि अगर आप ग्लोब पर इस टाइप के सर्कल बनाते हो तो कितने सर्कल आप बना सकते हो हमारे ग्लोब पर। ये सर्कल जो बनाए जाएंगे ये लैटिट्यूड होने चाहिए, मैं दूसरे वाले सर्कल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस टाइप के जो सर्कल है हमारे ग्लोब पर 179, और इन अगर अर्थ को मैं यहाँ से काट दूं, एकदम फ्लैट कर दूं इधर और इधर, तो ऐसी कितनी लाइन बन जाएगी इस टाइप की, 181। आई थिंक मुझे लगता है सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि काफी, बस अगर नहीं आता तो रट्टा मार लो, क्योंकि अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ये भी ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा कि कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरा समझते हैं और कुछ डेट्स के बारे में समझते हैं, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है। अब हम स्टार्ट करें, देखिए ये क्या है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कुछ डेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सन कब होता है, 21 जून को, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 जून को सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होता है। 21 जून के बाद पहले आप सन यहाँ पर जाएगा, देखिए 21 जून के बाद कभी सन इधर नहीं जाएगा। सन की जो मैक्सिमम लिमिट है बस ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इससे बियॉन्ड नहीं जा सकता इधर, ठीक है, कभी आप सन को इधर भेज दो। अब सन जैसी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर की ओर मूव करेगा, तो यहाँ पर कौन सी डेट को आएगा, ये एक डेट तो ये इंपॉर्टेंट होगी, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। तो देखिए अभी सन जो है क्या चल रहा है, सितंबर, और आज 12 सितंबर है। तो 12 सितंबर के बाद आएगी 13 सितंबर, तो 13 सितंबर के बाद जो सन होगा वो यहाँ पर होगा इक्वेटर पर। ये 13 सितंबर 23 सॉरी 23 सितंबर को, 23 13 सितंबर को नहीं, 23 सितंबर को सन यहाँ पर होगा। तो उसकी वजह से ये जो रीजन है, देखिए यहाँ पर मैं, ये जो रीजन है ये सन है, और इसकी जो रोशनी है वो चारों तरफ इधर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, सब जगह सारी रोशनी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो जब सन इक्वेटर पर होता है तो इक्वेटर से उसके नॉर्थ और साउथ में इक्वली अमाउंट सन का जो इक्वली हीट होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब 23 सितंबर से सन कहाँ पर जाएगा, फिर 23 सितंबर के बाद सन आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। ये कौन सी डेट है, कौन सी डेट को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आएगा, ये देखिए यहाँ पर सन आ गया और ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। कौन सी डेट को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आया, ये आया 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को क्या होगा, इस वाले पोर्शन में बहुत दबा कर गर्मी पड़ेगी, क्योंकि सन इधर आ चुका है, सदर्न हेमिस्फीयर में आ चुका है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, दबाकर सर्दी पड़ेगी, ठीक है। तो इसी को विंटर सोल्स्टाइस और समर सोल्स्टाइस बोला जाता है। तो अभी मैं बस आपको डेट बता रहा था। अब देखिए फिर होगा क्या, 22 दिसंबर को जब सन इधर होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होगा, तो सन फिर मूव करेगा इक्वेटर की ओर। तो इस इक्वेटर पे फिर कब आएगा, ये आएगा 21 मार्च। तो 21 मार्च को जब आएगा, 21 मार्च के बाद फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर कब आएगा, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर 21 मार्च के बाद आएगा ये 21 जून को। तो ये डेट आपको पता होना चाहिए कि कैसे हमारा जो सन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में मूव करता रहता है। तो ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, आज का भी जो लेक्चर है, इसमें काफी सारे जो कॉन्सेप्ट है इसी पर मतलब बेस है कि कैसे सन जो होता है वो घूमता रहता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, उसकी वजह से समर सोल्स्टाइस और विंटर सोल्स्टाइस होते हैं। तो
जब भी अर्थ 21 जून को, जब भी अर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को होगा, तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर बता रहा था 21 जून को अर्थ यहाँ पर होगा, 21 जून को यहाँ पर होगा, 21 जून को ये, तो इस वाले पोर्शन में, ये जो पोर्शन है यहाँ पर खूब गर्मियां हो रही होंगी और यहाँ पर खूब सर्दियां हो रही, तो इस वाले पोर्शन, क्योंकि सबसे ज्यादा इंसान यहाँ रहता है नदर्न हेमिस्फीयर में, तो उसका गर्मी का असर इंसान पे ज्यादा पड़ता है, इसलिए बोलते हैं यहाँ पर समर सोलिस्टाइस हो रहा है। तो समर सोलिस्टाइस का वो सॉरी विंटर सोलिस्ट सॉरी समर ही है, समर समर सोलिस्टाइस। तो समर सोलिस्टाइस कब होता है? 21 जून को। उसी 21 जून को सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर बढ़ रही होगी बहुत ज्यादा, तो उसको बोलेंगे हम विंटर सोलिस्टाइस, विंटर विंटर सोलिस्टाइस। तो विंटर सोलिस्टाइस कब होता है? विंटर सोलिस्टाइस देखिए 21 जून को नदर्न हेमिस्फीयर में, इसको समझने की जरूरत है, 21 जून को नदर्न हेमिस्फीयर में समर सोलिस्टाइस होता है, लेकिन 21 जून को सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोलिस्टाइस होता है। ठीक है, अब बात करते हैं उसकी। जब सन इस वाले पोर्शन पर आ जाएगा, यहाँ पर सन यहाँ चमक रहा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, कौन सी डेट होगी? 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को यहाँ पर होगा सन, तो इस वाले रीजन में क्या होगा? इस वाले रीजन में होगी यहाँ पर गर्मी सॉरी गर्मी हो रही होगी, तो इसलिए बोलेंगे इस वाले रीजन को कि यहाँ पर क्या हो रहा है? समर सोलिस्टाइस। तो एट द सेम टाइम यहाँ पर जो अब हो रहा है, सर्दियां पड़ेंगी इस वाले रीजन में, फिर हम क्या बोलेंगे? इधर विंटर सोलिस्टाइस। तो ऐसे कंफ्यूजन रहता है, विंटर सोलिस्टाइस यहाँ भी था, विंटर सोलिस्टाइस यहाँ भी था, समर सोलिस्टाइस यहाँ भी था, यहाँ भी था। तो वो डिपेंड करता है कि हमारे जो इंसान है, इंसान सबसे ज्यादा जो है बसेरा इधर ही किया हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा लैंड मास है, तो गर्मी और सर्दी का सबसे ज्यादा असर इधर ही होता है। यहाँ तो बहुत ही कम लैंड है, तो इसकी वजह से जो नदर्न हेमिस्फीयर को रेफरेंस पॉइंट मानकर ही उन्होंने समर सोलिस्टाइस और विंटर सोलिस्टाइस का कॉन्सेप्ट दिया है। एक टाइम पर दोनों चीजें होती हैं, समर सोलिस्टाइस भी, विंटर सोलिस्टाइस भी, जब 21 जून और 22 दिसंबर को होता है सन। तो ये इसका कॉन्सेप्ट हुआ। अब बात करते हैं हम आगे, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब कुछ कंट्रियां हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है, उसके बारे में पता होना चाहिए। इंडिया से पास हो रही है। देखिए ये इस पर काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, और दो तीन, जब भी आप इस टाइप की तैयारी कर रहे हो, इस टाइप के कॉन्सेप्ट तैयार कर रहे हो, तो देखो रट्टा मारना पड़ता है आप। और जब भी आप तैयारी कर रहे हो तो आपको एक और चीज का ध्यान देना है कि कौन सी लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, साथ साथ में इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको जो है करते चलना है, कभी बाद में फिर, क्योंकि क्वेश्चन आते ही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंड ऑफ कंट्री, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अफ्रीकन कंट्री, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अफ्रीकन कंट्री, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लैंड ऑफ कंट्री। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए अफ्रीका की कौन कौन सी ऐसी कंट्रियां हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर ये मैप बनाया है, और इस मैप के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। सॉरी, देखिए आप यहाँ, मैंने नाम लिख दिया, आप यहाँ रट्टा मार सकते हो कि जो मैक्सिको, बहमाज, इनसे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है। तो देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होएगा। मैं एक सेकेंड अपना जो कर्सर ले लेता हूँ। ठीक है, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है मैक्सिको से पास होता हुआ यहाँ जाएगा, एक आइलैंड है बहमाज, वहां से पास होएगा, और फिर यहाँ पर आएगा, तो एक कंट्री है ये वेस्टर्न सहारा, वेस्टर्न सहारा से होता हुआ मॉरिटेनिया तक जाएगा। मॉरिटेनिया से आगे बढ़ेगा, यहाँ पर माली है, माली एक लैंड ऑफ कंट्री है, फिर उससे आगे बढ़ेगा तो इधर अल्जीरिया है, अल्जीरिया से भी पास होता हुआ फिर ये नाइजर एक कंट्री है, नाइजीरिया से पास हो गया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये माली और नाइजर दो लैंड ऑफ कंट्री है। फिर ये थोड़ा सा ऐसा मूव करता हुआ किसको कौन सी कंट्री के पास जाएगा? ये लीबिया से क्रॉस करता हुआ इजिप्ट के पास जाएगा। इजिप्ट को क्रॉस करने के बाद ये रेड सी को क्रॉस करने के बाद, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ये जाएगा हमारे पास सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से होता हुआ यूएई से फिर इंडिया के अंदर एंटर करेगा। इंडिया के अंदर कौन कौन सी स्टेट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ये इंडिया से पास होने के बाद फिर कहाँ जाएगा? फिर जाएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश से पास होने के बाद फिर जाएगा ये म्यांमार, म्यांमार से पास होने के बाद फिर जाएगा चाइना, चाइना से पास होने के बाद ये ताइवान। तो इन कंट्रीज में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, आपको इस पर रट्टा मारना पड़ेगा, मैंने यहाँ पर नाम दे दिया है। अब जैसे मैंने कहा था कि आपसे क्वेश्चन, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन तैयार कर रहे हो तो आपको लैंडलॉक कंट्री के बारे में पता होना चाहिए। माली एक लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है, ये इसके बारे में, नाइजर हो गया, चैड हो गया, इनके बारे में आप देख लेना। मैंने जितनी भी ये येलो यहाँ पर येलो कलर से हो रही हैं, ये सब लैंडलॉक कंट्री है। अब बात करते हैं इंडिया से कहाँ कहाँ से ये जो टॉपिक ऑफ कैंसर ये पास होता है। तो इंडिया के कौन कौन से स्टेट से पास होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कितनी स्टेट से पास होता है, उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गुजरात से पास होता है, गुजरात से पास हुआ थोड़ा सा, इसका जो पोर्शन है वो राजस्थान से पास होता हुआ। मध्य प्रदेश से पास होता है, मध्य प्रदेश से ये उसके बाद आता है
छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ से ऊपर की ओर थोड़ा सा पोर्शन कट करता हुआ फिर ये झारखंड में एंटर करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहा हूँ मैं ये। कभी आप सोच रहे हो ये किसके बारे में यहाँ पर चर्चा चल रही है। फिर दूसरी कंट्री आती बांग्लादेश, तो बांग्लादेश को अभी आप स्किप कर दो। तो फिर उसके बाद हमारा दूसरा स्टेट आ जाता है त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला, तो अगरतला थोड़ा और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर आ जाता है और फिर नीचे आ जाता है मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल है इजवाल। ये आपको पता होना चाहिए, मैं तो फॉलोइंग करा लेता है कभी कभार, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट, तो ये हमने देखा कि अब टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बारे में बात करते हैं। देखो ठीक है, ये टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये मैंने अभी आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए और मैं भी रिपीट नहीं करूंगा, आपको एक बार उसको देख लेना चाहिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। तो कहीं यहाँ पर सेकेंड मार्कर को ले लेते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से इस टाइप से कहीं ये ऐसे पास हो रहा है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो किन किन कंट्री से पास हो रहा है ये मैंने यहाँ पर एक सेकेंड ये मैप में दे दिया है। 22 दिसंबर को क्या होता है, कौन सी डेट है ये, सर कहाँ पर होता है, इसके बारे में आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। हालांकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से बात करूंगा इसी चीज पर, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर इसी पर है। तो इन कंट्री को आपको रट्टा मारना पर कम चांस है। देखो टाइप ये टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बारे में पूछे, कम चांस है कि पूछे, क्योंकि इतनी अच्छी कंट्री है नहीं। बस याद रखना कि भैया ऑस्ट्रेलिया से पास हो रहा है ये, लेकिन बहुत कम चांस है कि आए। हाँ, आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में पता होना चाहिए और इक्वेटर के बारे में पता होना चाहिए। अब इक्वेटर के बारे में पता कर लेते हैं। जो मैं आपको 0 डिग्री के बारे वाला कॉन्सेप्ट बता रहा था, वो एक्चुअली इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड को इक्वेटर बोला जाता है। और इक्वेटर एक ऐसा सर्किल होता है जो पूरी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, इसलिए उसको ग्रेट सर्कल भी बोला जाता है। अब कौन कौन सी कंट्री से पास होता है ये बहुत जरूरी है। मैंने आपको डेट भी बता दिया, 31 मार्च और 23 सितंबर को सन इक्वेटर पर चमकता है, जिसकी वजह से दोनों और जो स्पीयर है, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में इक्वली जो अमाउंट होता है लाइट का वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब कौन कौन सी कंट्री से पास होता है, कुछ थोड़ी सी यहाँ पर अब मैं आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, क्योंकि आपको याद करना पड़ेगा। इक्वेटर जो है वो लेक विक्टोरिया से पास होती है। देखिए मैं आप इस क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल ही शायद पूछा गया है विक्टोरिया से रिलेटेड, तो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ फैक्चुअल चीज है, जैसे क्यूटो है, तो क्यूटो क्या है, कैपिटल ऑफ द इक्वाडोर। इक्वाडोर एक कंट्री है, तो इक्वाडोर से ये इक्वेटर पास होती है और ये इसकी कैपिटल है क्यूटा। तो हमसे पूछा जा सकता है कि इक्वेटर कौन सी कैपिटल, किस देश की कैपिटल से पास हो सकती है। एक और वैसे तो ये कंपाला कैपिटल है युगांडा की, लेकिन इससे पूरी तरह से इक्वेटर पास नहीं होती। बस आपको पता होना चाहिए भाई इक्वेटर कौन कौन सी कंट्री से पास होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ ये देखिए मैंने यहाँ पर इसके कर दिए हैं। तो जैसे पहले नंबर पर इक्वाडोर से पास होती है, फिर दूसरे नंबर पर कोलंबिया आ गया, फिर यहाँ पर ब्राजील आ गया, और फिर ये गैबन आ गया यहाँ पर 4th नंबर पर, और 6 नंबर पर 5th नंबर पर आ गया कोंगो, और 6 नंबर पर आ जाएगा यहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। कोंगो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो दोनों अलग है। फिर युगांडा आ जाता है, युगांडा के बाद केनिया आ गया, केनिया के बाद आ जाता है हमारे पास सोमालिया, सोमालिया के बाद मालदीव, मालदीव के बाद इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, और उसके बाद इरावती। और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये थोड़ा सा एक होता सो टोम प्रिंसिपल। तो इन कंट्रियों से जो है ये इक्वेटर पास होती है। देखिए बार बार करना पड़ेगा आपको, ये मैं स्लाइड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करा दूंगा, तो आप वहां से उसको बार बार करते रहना। कुछ वैल्यू एडिशन होता है तो आप पिक कर सकते हो। अब लैटिट्यूड के बारे में बात करते हैं। तो लैटिट्यूड से पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये डायग्राम देखिए। ये जो जितनी लाइन है ये क्या है, ये हमारे पास नॉर्थ पोल और नीचे यहाँ पर साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसी को हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो जो लैटिट्यूड थी वो लेटी लाइन थी, और जो लॉन्गिट्यूड थी वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ड्रॉ की जाती है। अब देखिए कितनी है ये, देखिए यहाँ पर ये अगर आप इसको देख रहे हो तो ये एक लाइन तो ऐसा ड्रॉ की गई है और एक लाइन इसके ठीक इधर ड्रॉ की गई होगी। मैं एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि शायद आपको समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम देखें आप, ये वाला, तो ये जो है ये सेंटर है, और ये वाला जो दिखाई दे रहा है आपको ये एक 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है। तो ठीक इसके पीछे से एक लाइन और पास हो रहेगी जो 180 डिग्री की लाइन है। तो इधर कितने मैक्सिमम आप जा सकते हो 180, और इधर
कितने जा सकते हो मैक्सिमम घूम का 180। तो किसी भी ग्लोब पर 360 से ज्यादा डिग्री का एंगल नहीं फ्रेम होता है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए ये लाइन, क्योंकि ये जो यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ ये 2D प्लेन है और ये सब कुछ 3D सिस्टम में होता है, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको समझना। तो ये अब हम इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट समझ लेते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की जरूरत है। जैसे कि इस डायग्राम से आपने देखा कि कैसे ये जितनी भी यहाँ पर लाइन ड्रॉ हो रही है नॉर्थ टू साउथ, ये सारी की सारी लॉन्गिट्यूड है। तो इनको भी डिग्री में मेजर किया जाता है कि 0 डिग्री, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 0 डिग्री हो जाएगा। 0 डिग्री के बाद 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 40, इधर भी 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 40। तो ये सारी चीजें। तो अगर आप इधर जाते हो तो ये क्या है, ये है ईस्ट, और ये इधर क्या है, वेस्ट। तो ये जो 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है, इसको प्राइम मेरिडियन, स्पेशल नाम दिया गया प्राइम मेरिडियन। लंदन से पास होता है ये, तो कब नाम दिया गया था ये जरूरी नहीं है, बस याद रखना कि ये जो 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री के इधर ईस्ट होता है और 0 डिग्री के इधर वेस्ट होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक इसके इधर एक और लाइन ड्रॉ हो रही होगी, इसके पीछे जो ग्लोब पर हमको दिखाई नहीं दे रही, वो 180 डिग्री की होगी, 180 डिग्री की होगी। इस 180 डिग्री के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई, इसको इंटरनेशनल डेट लाइन बोला जाता है। उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो है डेट चेंज होती है जब हम अपना जो है, अब ये क्या है, इसके हिसाब से हम अपना टाइम सेट करते हैं। टाइम सेट करने का मतलब जैसे आपकी घड़ी में क्या बज रहे होंगे, जैसे ये जो है यहाँ से हमारा टाइम चलता है इस वाली लाइन से, तो इसके इधर आप जाओगे तो हमेशा प्लस करना पड़ेगा टाइम। अगर आप इसके इधर गए तो आपको माइनस करना पड़ेगा। जैसे इंडिया, जैसे इस पर मान लो कि लेट से इस पर जो है 12 बज रहा है, तो इंडिया में कितना टाइम हो रहा होगा जब इस पर 12 बज रहा है इस लाइन पर, तो इंडिया में 5.5 घंटे इसको प्लस कर दो आप, तो 12 घंटे में, ठीक है, यहाँ पर जो भी टाइम हो रहा है उस टाइम के अंदर 5.5 घंटे आप प्लस करो। तो 5.5 घंटे आप जैसे प्लस करोगे तो हमको पता लग जाएगा कि हमारी जो इंडिया है, इंडिया से इंडिया में टाइम क्या टाइम हो। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इवन मैं जब आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो वहां पर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किस टाइप से आप जो है इनको प्लस करके माइनस करके किसी भी देश का, जब आपको लॉन्गिट्यूड दे रखा हो तो कैसा आप उसका टाइम निकाल सकते हो। मैंने यहाँ पर और अच्छे से दे रखा है कि इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है जिससे हम अपना टाइम कैलकुलेट करते हैं, तो वहां से जो लाइन आई थी ना, यहाँ तक का जो टाइम डिफरेंस है वो 5 घंटे 30 मिनट का है। यानी हमारा जो टाइम है वो 5.5 घंटे आगे चलता है, जो प्राइम मेरिडियन है उससे आगे। तो ये अभी इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ एक और चीज जो कॉन्सेप्ट रह चुका है, शायद मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा। हमारी जो अर्थ है वो 24 घंटे में 24 आवर के अंदर 360 डिग्री का एंगल घूम जाती है। तो 1 घंटे के अंदर कितना डिग्री का एंगल घूमेगी, तो 15 डिग्री का एंगल। और इसको अगर हम मिनट में चेंज कर लें तो 1 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी, 4 मिनट। ठीक है, तो आप ये वैसे कैलकुलेट कर सकते हो, मुझे नहीं लगता कि शायद आएगा। कॉन्सेप्ट था वैसे, इसकी जरूरत पड़ जाती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्थ कैसे मूव करती है, रिवॉल्व करती है और रोटेट करती है। अपनी एक्स पर भी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है और सन के चारों तरफ भी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है। अब ये जो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। देखो ये जो यहाँ पर 0 डिग्री की एक लाइन थी और ये जो लॉन्गिट्यूड होती है, इनके बीच में हमेशा 90 डिग्री का एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। और ये जहां मिल जाती है, जैसे मान लो ये मेरे पास लैटिट्यूड और सॉरी लॉन्गिट्यूड और ये लैटिट्यूड, तो इनका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो पर्टिकुलर पॉइंट की लोकेशन देता है। जैसे हमारा दिल्ली है, तो दिल्ली किसी एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के क्रॉसिंग पॉइंट पर लोकेट है। तो जब भी किसी भी प्लेन को मतलब जो एयरप्लेन होता है उसको आना होता है, तो घूम घाम को कैसे भी है उसके उसमें लैटिट्यूड सेट होता है, तो वो यहाँ पर लैंड कर जाएगा। मतलब यहाँ तो नहीं है, मैंने ऐसी बना दिया है। अब इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा जा सकता है। ये जो एक तो ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, इसको 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन बोला जाता है, और यहाँ पर 0 डिग्री लैटिट्यूड। ये अफ्रीका में
एक खाड़ी है, तो उस खाड़ी में मिल रही है, उसका नाम आपको पता नहीं है, गल्फ ऑफ गुनिया। तो यहाँ पर 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मिल रही है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर कौन से पॉइंट पर या कौन सी खाड़ी में मिल रही है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में एक और चीज यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। देखो, क्वेश्चन बहुत टाइप्स ऑफ फ्रेम होते हैं। यहाँ से मतलब आपसे बताओ कि 50 क्वेश्चन फ्रेम हो जाएंगे इसी वाली जो मैं आज का लेक्चर बना रहा हूँ। अब पता नहीं कैसा फ्रेम होगा, आयोग किस टाइप का क्वेश्चन देगा, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जब देगा तो अजीब सा ही क्वेश्चन देगा। एक क्वेश्चन बहुत अजीब सा दिया था, मैं उसको बाद में सॉल्व कराऊंगा जब इस टॉपिक से। बहुत अजीब सा क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता कि शायद कोई उस क्वेश्चन को शायद कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाया होगा। आप समझ रहे हो ना? तो इस टाइप के बहुत अजीब सा क्वेश्चन उसने, जो मतलब यूपीएससी का भी क्वेश्चन उनके सामने मतलब फेल था, इस टाइप का क्वेश्चन उसने 2019 में दिया था। तो आप समझ रहे हो ना कि किस टाइप का क्वेश्चन आयोग फ्रेम कर सकता है, पता नहीं होता है। यही जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम का नेचर होता है कि ऐसा कोई 10 क्लास का या 12 क्लास का नहीं होता कि भैया आप ये करके चले जाओ, इतने मार्क्स का आएगा, इसमें से आएगा ही आएगा। यहाँ पता नहीं होता, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। हो सकता है इसमें से सारा सब कुछ, बहुत सारे क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है ना भी आए, एक भी 3-4 साल में पूछना है, तो कुछ कह नहीं सकते। तो ये जो मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की है, ये वाली जो लाइन है, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। और प्राइम मेरिडियन किन किन कंट्रियों से पास हो रही है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यूनाइटेड किंगडम से पास हो रही है, यहाँ पर दूसरी कंट्री फ्रांस है, तीसरी कंट्री यहाँ पर स्पेन है, और फिर ये अल्जीरिया हो गया, माली हो गया। और इन कंट्रियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो, अब मुझको भी नहीं पता कि, लेकिन मैं पोटेंशियल बता रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, दुनिया भर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर काम करो, आप हजारों टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर डालोगे। उसको कोई फर्क थोड़ी पड़ता है कि आपने एक टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन 10-5 रट लिए, फिर रटा रटाई क्वेश्चन नहीं आ सकते। आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर काम करना चाहिए कि चाहे आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो या किसी दूसरे एग्जाम के, तो हो सकता है आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो किस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम हो जाए वहां से पता नहीं है। अब देखिए, इंटरनेशनल डेटलाइन के बारे में काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की जरूरत है। जैसे मैंने यहाँ पर बता रहा था आपको कि ये प्राइम मेरिडियन है, ये प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री। ठीक इसके अपोजिट साइड में ये जो लाइन गई है, ये ठीक वो मैं यहाँ पर जो है, क्योंकि वो पीछे से पास हो रही होगी, इसके पीछे से पास हो रही होगी, तो वो जो पीछे से पास हो रही है उसको 180 डिग्री 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। और ये लॉन्गिट्यूड वो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। ये देखिए, अगर मैं उधर से 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से आ जाऊं, तो इधर की साइड में आ गया, अपोजिट साइड में, तो ये जो है आपको वह 180 की नॉर्थ से साउथ पोल की ओर मिलाने वाली एक सीधी लाइन है। और इसी सीधी लाइन को 180 डिग्री का मेरिडियन 180 डिग्री का लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। अभी यहाँ पर एक लाइन और खींची गई है, ये ऐसा जिग जैग, ठीक है, वो इसी के अप्रोक्सीमेट मतलब पैरेलल ही है, ऐसा खींची गई है ये लाइन। अब ये क्या है? इंटरनेशनल डेटलाइन है। इंटरनेशनल डेटलाइन का मतलब ये होता है, समझने की आप जरा कोशिश करें इसको, कि मान लो यहाँ पर आज 12 सितंबर है, मैं लेक्चर 12 सितंबर को वो कर रहा हूँ। तो अगर मान लो मैं किसी प्लेन पर बैठा हुआ हूँ और मैं 12 सितंबर को ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो सपोज करो मैं यहाँ पर हूँ, इस जगह एकदम एग्जैक्टली मैं इसको इसको क्रॉस करने वाला हूँ। तो ये 12 सितंबर, अभी मैं इस लाइन से इधर रहूंगा तो मेरा 12 सितंबर चलेगा। इसी ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो लाइन है जिगजैग जो है, इसी जिगजैग लाइन पर सॉरी, इसी जिगजैग लाइन पर मंडे संडे स्टार्ट होते हैं। समझ गए आप? जो दिन खुलते हैं, जो तारीख खुलती है, वो इसी जिगजैग लाइन पर खुलती है, जिगजैग लाइन पर खुलती है। तो मैं बिल्कुल एकदम यहाँ पर हूँ, एकदम यहाँ पर। अभी मेरी घड़ी में जो है 12 सितंबर हो रही है, और जैसे ही मैं इस लाइन को क्रॉस करूंगा, तो ठीक मुझको मुझको जो है मतलब जैसे ही मैं इसको लाइन को क्रॉस करूंगा तो 12 सितंबर हो जाएंगे। अब ये कैसे हो गया, समझो जरा, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है। देखिए, जब मैं इस लाइन को क्रॉस करूंगा, यहाँ पर 12 सितंबर है, समझने की कोशिश करें इसको, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे ही मैंने इस लाइन को इधर क्रॉस किया, तो यहाँ भी 12 सितंबर हो जाएगा। अब ये कौन सी बात होगी कि 12 सितंबर इधर भी है, 12 सितंबर इधर भी है, और फिर मैं बोल रहा था इससे हमारे नए दिन की शुरुआत होती है। एक्चुअली जब मैं इधर इस लाइन को 12 सितंबर से क्रॉस करके इधर आऊंगा, तो मेरी घड़ी में 12 सितंबर ही हो रहे होंगे, लेकिन इस लाइन के इधर 13 सितंबर हो चुका होगा। तो नए दिन की शुरुआत जो होती है वो इसी डेट लाइन से होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर 12 सितंबर है, तो यहाँ पर 11 सितंबर होगा।
तो क्या हुआ भाई, आपका बर्थडे आता है 12 सितंबर, तो आप इंटरनेशनल डेट लाइन के इधर हो, तो आपने एक बार सेलिब्रेट कर दिया, आप नठुमका मारा, इधर चले गए, ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करा, तो 11 उधर तो आपने देखा कि 11 सितंबर चल रहा है, तो फिर जो है 11 सितंबर आप वहां पर रुके, और जैसे ही 11 सितंबर आएगा, तो 11 सितंबर निकल जाएगा, तो इधर 12 सितंबर आ जाएगा, तो आप फिर से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करोगे। तो मतलब क्या हो गया, एक दिन का आपको फायदा हो गया। देखिए, अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन को इधर क्रॉस करके जाते हो तो आपको एक दिन का फायदा होता है, और इंटरनेशनल डेट लाइन को ये क्या है, इधर क्रॉस करके जाते हो तो आपको एक दिन का लॉस होता है। यहाँ पर लॉस हो जाता है, यहाँ पर फायदा हो जाता है। फायदा होने का मतलब ये होता है कि भाई एक दिन और मिल गया आपको। कभी आप सोच रहे हो कि भाई इधर 13 तारीख थी, इधर 14 तारीख, अरे 14 तारीख नहीं, 14 फायदा थोड़ी हुआ, वो नुकसान हो गया है। कैसे फायदा हुआ है, यहाँ पर आपको 12 तारीख थी, यहाँ पर 11 तारीख मिल गई, तो एक दिन का फायदा हो गया। तो नुकसान कैसे हो गया भैया, यहाँ पर आपकी जीवन में 11 तारीख थी और इधर आ गई 12 तारीख एकदम सही, तो नुकसान हो गया ना पूरा। तो जब भी आप इस लाइन को क्रॉस करते हो, जो हमारा दिन है, जो हमारा संडे मंडे होता है, वो इसी से स्टार्ट होता है। देखिए, इसके इधर मंडे है और इसके इधर संडे है, तो हो गया ना फायदा। भाई ऐसा थोड़ी होता है, कभी उल्टे कभी गए हो, कभी आज जैसे मान लो आज मंडे है, तो आप पिछले दिन में जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते हो। यही डेट लाइन ऐसी है कि आपको पिछले दिन में भेज सकती है। जैसे आज संडे है, तो संडे के बाद रात को मंडे लगेगा, तो यहाँ अगर आज यहाँ पर संडे है, ठीक है, यहाँ पर संडे मान लेते हैं, तो आज रात को जैसे ही 12 बजेंगे तो इधर इस लाइन पर मंडे हो जाएगा, और तो इधर इधर क्या आ जाएगा, इधर संडे का संडे ही रहेगा। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो आप जो है इसको और रट्टा मारो, जिंदाबाद करो। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और ये दिया है, तो ये इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन डाल दी, कैसा आपको जो है ये दिख जाएगा आपसे। हाँ, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, बेरिंग स्टेट, ये इंटरनेशनल जो डेट लाइन है, यहाँ पर एक स्टेट है। स्टेट स्टेट क्या होता है, पानी की एक वाटर बॉडी होती है। यहाँ पर ये दिखाता हूँ, यहाँ पर तो ये इंटरनेशनल डेट लाइन उस बेरिंग स्टेट के, बेरिंग स्टेट, ठीक है, बेरिंग स्टेट के पैरेलल है, ये बेरिंग स्टेट से पास होती है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, और पीसीएस वाले तो होते हैं टीपू सुल्तान, वो तो कभी भी क्वेश्चन उसके टेप सकते हैं हम। तो मैंने और ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट हैं, एक इनमें कुछ थोड़ी सी और चीज है, अब 2-3 चीजें और बता देता हूँ आपको। ये जो ये देख रहा हूँ आप, ये इनके बीच ये कभी एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती, तो इनके बीच में इक्वल डिस्टेंस नहीं होती। तो दो लॉन्गिट्यूड लाइन होती है, उनके बीच में कभी भी इक्वल डिस्टेंस नहीं होती। इक्वल डिस्टेंस नहीं है तो मतलब वो कभी भी पैरेलल नहीं है, ठीक है। एक बात तो ये कॉन्सेप्ट समझ लेना कि जो लॉन्गिट्यूड होती है वो कभी भी पैरेलल नहीं होती। दूसरा लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड जो लाइन होती है, जैसे एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है, ये दोनों की दोनों लैटिट्यूड, ये 40 डिग्री नॉर्थ की लैटिट्यूड, ये 20 डिग्री नॉर्थ की लैटिट्यूड है। तो इनके बीच का अगर आप डिस्टेंस निकालो, ये हमेशा पैरेलल रहेगा। तो इसीलिए लैटिट्यूड को पैरेलल लाइंस भी बोला जाता है, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा सेम होती है, ठीक है। तो ये इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इनको पैरेलल भी बोला जाता है, जो हमारे पास लैटिट्यूड लाइन होती है इनको पैरेलल भी बोला जाता है। तो ये मैंने यहाँ पर कोशिश की है, मुझे नहीं लगता है कि आपका कोई क्वेश्चन बच जाएगा सॉल्व करने से। मैंने वैसे सारे क्वेश्चन, ये जितने भी मैंने यहाँ पर लेक्चर फ्रेम कर रहा हूँ, मैं सारे मटेरियल जितने भी पिछले साल के क्वेश्चन पूछे गए हैं सब रख रहा हूँ मैं यहाँ पर, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने कॉन्सेप्ट। ये जो है यहाँ पर एक्चुअली ये 0 डिग्री है, इसको बहुत समझ लेना, 0 डिग्री है ये। तो मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, इन पर सब तो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ये जितने भी मैंने क्वेश्चन, देखिए मैं इस पर क्वेश्चन पूछा गया था, कहाँ गया, जो मैं कह रहा था कि बहुत ही भयानक वाला क्वेश्चन पूछा था 2019 में शायद पूछा था। हाँ, ये वाला, इस पे क्वेश्चन पूछा था कि चिली है द लॉन्गेस्ट नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड। इसका मतलब चिली जो है ऐसा फैला हुआ है, कंट्री है, तो एक ऐसा पास लाइन हो रही है और एक लाइन ऐसे पास हो रही है, तो ये 17 डिग्री साउथ है और ये 50 डिग्री साउथ है। तो इनके बीच की अगर आप डिस्टेंस नापो तो बहुत ज्यादा, इतनी बीच की डिस्टेंस किसी भी देश की नहीं है। तो ये यहाँ पर ये लॉन्गेस्ट नॉर्थ साउथ लॉन्गिट्यूड, ये एक्सटेंशंस ऑफ इट्स टेरिटरी। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा। मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन शायद किसी से हुआ होगा, मतलब यूपीएससी का अगर कोई बंदा भी पेपर दे रहा होगा ना, उससे भी सॉल्व नहीं होगा ये, समझ गए आप।
तो ये क्वेश्चन ऐसे-ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अब आप कोई कहेगा, "अरे यार! एक आधा क्वेश्चन ही तो छोड़ दिया।" भैया एक आधा घड़े बूँद-बूँद से घड़ा भरता है। एक एक क्वेश्चन छोड़ दें आप ना, ऐसा थोड़ी आपको सारी चीज़ें आती हैं। बहुत सही बात है कि सारे क्वेश्चन करने वाले नहीं होते हैं, लेकिन छोड़ भी तो नहीं सकते ना। अब पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन टपक जाए यहाँ से, लेकिन तैयार कर तो जाना पड़ेगा कंप्रिहेंसिव। जो ऐसी बहानेबाज़ होते हैं तो उनका रह जाता है, वो अगले साल फिर दो, फिर अगले साल दो, फिर अगले साल दो, बस हो गई एज निकल गई, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, बात खत्म। कि हमने इतना पढ़ा था, हम रात को इतने पढ़ते थे, हो गया बस। भैया कॉम्प्रिहेंसिवली तैयारी करनी पड़ती है। ये ऐसा नहीं कि बरसाती मेंढक की तरह इधर उधर फुदकते फिर रहे हो कि भई ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। कॉम्प्रिहेंसिवली चीज़ों को तैयारी करते हैं, यही बात होती है टॉपरों में। रिवाइज़ करते हैं बार-बार, चीज़ों को फिर से रिपीट करते हैं, कितनी बार भी रिपीट हो सके। रिवीजन एक टाइप की होती है। तो हम ये अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नए लेक्चर में।